हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ऑडियो टाइप वीडियो में। तो आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है होप, यानी उम्मीद। उम्मीद कहीं ना कहीं हम सभी लोगों के अंदर होती ही है, जो हमें हमेशा एक जीने की किरण जो है ना वो देती है। मतलब उम्मीद हमेशा हमें जीने के लिए प्रेरित करती है। मतलब आने वाला दिन आज के दिन से ज़्यादा अच्छा होगा, इसी उम्मीद में हम अपने कहीं मतलब कितना समय बिता लेते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो इसी में हम बात करेंगे कि कैसे एक कभी कभी जो उम्मीद है ना वो किसी व्यक्ति के लिए ना मोटिवेशन से भी ज़्यादा अच्छे से काम करता है। खैर कभी कभी जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो वही आदमी डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो वो तो चलो एक अलग चीज़ है, पर हम बात करेंगे कि कैसे उम्मीद जो है ना वो एक व्यक्ति के लिए मोटिवेशन का काम करती है। आपने संदीप माहेश्वरी का वो एक वीडियो था ना वो तो सुना ही होगा, स्टोरी वाला था कि उसमें जो दो आदमी होते हैं ना उन दोनों बहुत बीमार होते हैं, मतलब वो हॉस्पिटल में होते हैं ना। तो जो एक आदमी होता है उसको मिला होता है खिड़की वाला साइड, तो वो दूसरे आदमी को हमेशा प्रेरित करता था कि वो बताता था कि बाहर स्टोरी टेलिंग करता था ना कि मेरे को यहाँ से बाहर ऐसा दिख रहा था। वो दोनों बेड से हिल भी नहीं सकते थे, मतलब बाहर जा ही नहीं सकते थे। तो वो दूसरे बंदे को बताता था कि यहाँ बाहर इतना अच्छा है, बोला ग्राउंड है, ऐसा है, वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, सनसेट बहुत अच्छा दिख रहा है, वगैरह वगैरह, पार्क में लोग आते हैं जाते हैं, ऐसा सब वो हमेशा उसको बताते रहता था। तो एक दिन क्या होता है कि वो जो जो बंदा खिड़की वाला साइड था ना वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो लेकिन जो दूसरा वाला बंदा था ना उसके मन में ये उम्मीद जग गई थी कि मैं एक दिन बाहर जाऊंगा और देखूंगा उस चीज़ को, कि एक दिन मैं ठीक होके बाहर जाऊंगा और देखूंगा उस चीज़ को, एंजॉय करूंगा। तो उस उम्मीद ने उसको उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया और वो एक दिन ठीक हुआ। पर जब ठीक होकर उसने बाहर देखा ना उसके बाहर कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ एक खाली था, मतलब जैसे ढांक होता है तो वैसी था, कुछ नहीं था उसके अंदर, ना वो बीच था ना ग्राउंड पार्क था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो वो हैरान हो गया उस चीज़ को देख के कि जब एक टाइम था ना जब वो बीमार हुआ तो उसने उम्मीद छोड़ दी थी, जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। पर जो वो दूसरा आदमी था ना उसने उसके अंदर वो जीने की उम्मीद को पैदा किया और उसको थोड़ा मोटिवेट किया, और जिसकी वजह से उसने जीने की इच्छा प्रकट की, या फिर उसने सोचा मैं भी जीऊँगा और इस दुनिया को फेस करूँगा और देखूँगा, बाहर जाके अपने उस पुराने लाइफ को दोबारा एंजॉय करूँगा, और उस उम्मीद ने उसकी लाइफ बना दी। ऐसे ही कई जगह पे होता है हमारे साथ और आपके साथ, आपने देखा ही होगा। कई बार हम इतने डिप्रेस हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि अब तो मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा। पर एक उम्मीद कि अभी ये चल रहा है, इस चीज़ को मैं फेस करूँगा, इस चीज़ में अपना बेस्ट दूँगा, अपने फेलियर से सीखूँगा और आने वाले टाइम पे अपना टाइम मैं खुद बेस्ट बनाऊँगा। और ये उम्मीद हम रखते हैं, हम क्या सभी रखते हैं, आप भी रखते ही होंगे ना, आपकी भी कुछ ना कुछ उम्मीद तो होगी ही होगी। तो हमेशा हम इस उम्मीद में जीते हैं कि आने वाले टाइम पे हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारी लाइफ और बेहतर हो जाएगी, और यही उम्मीद हमें हमेशा जीने के लिए प्रेरित करती रहती है। और ये है कि अपनी उम्मीद को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो ऐसा हुआ कि जैसे कि मैं जीना ही छोड़ रहा हूँ। लोग एक बार फेल हो जाते हैं तो वो उम्मीद ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से कई बार वो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये सुसाइड वगैरह ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप दुनिया में आ गए हो और इस अब जीना तो है ना? तो इस चैलेंज को पूरा करो ना। आपने आज तक कितने ही मूवीज़ देखी होगी, डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, या फिर कार्टून वगैरह तो देखी होगी शायद, जो अभी इस 22-23 इतने एज ग्रुप के हैं या फिर इससे ज़्यादा भी होंगे, उन्होंने कार्टून एनिमेशन वगैरह सब देखी होगी ना। तो उसमें क्या होता है कि एक जैसे एग्जाम्पल के लिए हम पोकेमॉन ले लें, है ना? पोकेमॉन में क्या होता है कि वो पोकेमॉन मास्टर बनना चाहता है, मतलब उनका वो अपने तरीके से ज़िंदगी जीने की एक तरीका बता रहे हैं। वैसे ही हमारी लाइफ है, हमारे को भी अपने लाइफ में, मतलब अपने जीवन में
क्या अचीव करना है ये हमारे को ठीक पता होना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। और वो चीज़ जब हमारे को पता होगी तो हम उसमें स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे और एक दिन उस चीज़ को पा लेंगे। उस चीज़ को पाना यानी उम्मीद, और जब वो उम्मीद हमारी पूरी होगी ना तो मज़ा आ जाएगा। इसमें हम एक गरीब किसान को देख सकते हैं कि कैसे वो उम्मीद पे ही तो ज़िंदा होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि वो उम्मीद रखता है और बीज बोता है, ताकि इस साल तो शायद ज़्यादा फसल उग जाएगी और उस फसल से मैं अपने पेट को भर सकूं। इस उम्मीद में वो बीज बोता है, हल लगाता है, कड़ी धूप में मेहनत करता है, फसल काटता है, तब जाके मतलब उम्मीद तो ही है ना जो उसको जीने के लिए प्रेरित करता है और उत्साहित करता है कि इस साल तो शायद उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। इस तरह से देखा जाए तो उम्मीद हमारे लिए एक कभी कभी एक दवाई का काम करती है, कभी मोटिवेशन का काम करती है, और कभी जब हम दुख में हो ना और एकदम गिरा हुआ महसूस कर रहे हो, हम फेलियर के उस फेज में हो, मतलब फेल हो गए हो, तो वो उम्मीद हमारे लिए एक एम बन के, हमारा साथी बन के हमारे साथ रहता है और हमें एक जीने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा लाइव एग्जाम्पल मैंने खुद अपने सामने देखा है कि कैसे गरीब कंट्री या फिर गरीब देश के जो लोग हैं ना, वो थोड़े से जो विकसित देश होते हैं या फिर विकासशील देश होते हैं ना, वहाँ पे जाते हैं और इस उम्मीद में कि यहाँ से अच्छी लाइफस्टाइल तो होगी हमारी, कम से कम वहाँ पे थोड़ा सा पैसा कमा लेंगे तो अपनी पेट की भूख को मिटाएं और अपनी जो छोटी मोटी ज़रूरतें हैं कम से कम उनको तो पूरा कर सकें। इसलिए ये मैंने खुद अपने सामने देखा हुआ है ये सब चीज़ें। तो ये उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ है देखा जाए तो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप अपनी उम्मीद को कभी भी मत छोड़ना। आज ये मुश्किल है तो पर इसको फेस करो। कल आपको उम्मीद तो रखनी होगी ना कि कल आप अपनी मेहनत से कुछ अच्छा करोगे और अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बनाओगे, नेक्स्ट लेवल ले जाओगे। तो इसी के साथ धन्यवाद आपका इस ऑडियो टाइप वीडियो को सुनने के लिए, और हमेशा अपने मन में एक उम्मीद की किरण को जलाए रखें। थैंक यू।